ओके, सो सर ऐसा है कि अपने जो डिस्कशन कर रहे हैं, पहले आज का क्लास का एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दें, लाइक व्हाट विल बी डन एंड इन व्हाट ऑर्डर इट विल बी डन, ठीक है ना, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ क्लास, है ना। देखो ऐसा है कि सबसे पहले जो मार्केट्स वाला जो टॉपिक है ना, जो मार्केट्स एज अ टॉपिक है ना, पहले तो हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है ना। उसके पर जो बात अपने करने वाले हैं, उसमें हम लोग डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। एक बार अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर लिया ना, हाँ ये याद रखना कि जो नॉर्मल क्लास है, जो हम लोग का रेगुलर क्लास होता है, जिसमें इंडिविजुअली एक एक मार्केट कर करके अपने पढ़ते हैं और क्लास में लर्न करते हैं, हाँ आज वाला क्लास उससे हल्का सा फास्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे को सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर बताना है, और दूसरा बात, एट द सेम टाइम एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोल के, वो वाला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, तो वो भी करवाना है। समझ सब आएगा, मेन पॉइंट्स याद रहेगा। बस आज के क्लास में एक चीज याद रखना कि ये नॉर्मल क्लास जिसमें एक एक मार्केट्स को पकड़ के अपने पकड़ डिस्कस करते हैं, उससे थोड़ा सा फास्टर रहने वाला है, सो दैट ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर द अपकमिंग टेस्ट और एग्जाम्स वॉट एवर यू हैव, ठीक है ना। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट, सबसे पहले मार्केट, व्हाट इज अ मार्केट, है ना, लिखना मत, मेन बुक पे फोकस करना, बुक नहीं है तो बात पे फोकस करना, बात सुनना। मार्केट, एवरीबॉडी मार्केट। तो सबसे पहले मार्केट का डेफिनेशन मैंने आपको बताया है, बट एक बार फिर से बोलूंगा। अ मार्केट इज अ प्लेस, हेलो एवरीवन, अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर ऑल द पोटेंशियल बायर्स, खरीदार, बायर्स मतलब खरीदार, अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर ऑल द पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड स्ट्राइक अ डील। जहां पे ऑल पोटेंशियल बायर्स एंड ऑल पोटेंशियल सेलर्स कम एंड मीट, जहां पे ऑल पोटेंशियल बायर्स एंड ऑल पोटेंशियल सेलर्स come and meet and strike a deal regarding what? Price of the product and quantity of the product to be bought and sold। मतलब मार्केट होने के लिए एक फिजिकल प्लेस का दरकार नहीं है। हाँ, एक फिजिकल प्लेस मार्केट है। आप लोग बिग बाजार गए, आप लोग पेंटालून्स गए, तो आप लोग प्रोस्पेक्टिव आप लोग प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, पेंटालून्स प्रोस्पेक्टिव सेलर है, और आप लोग एक डील स्ट्राइक किए, है ना, कोई प्रोडक्ट एक्सचेंज किए, कोई सामान खरीदे होगे, बदले में पैसे दिए होगे। सो ये जो इंटरैक्शन हुआ है ना, ये मार्केट है। बट एट द सेम टाइम अगर आप Amazon और फ्लिपकार्ट पे कुछ परचेस कर रहे हो, तो क्या वो मार्केट नहीं है क्या? वहां पे भी तो बायर और सेलर मीट ही कर रहा है, OLX पे भी तो बायर और सेलर मीट ही कर रहा है, तो वो भी मार्केट है। इकोनॉमिक्स लेकिन मार्केट्स को और ब्रॉड वे में देखता है। इकोनॉमिक्स बोलता है कि देखो, मार्केट्स को ब्रॉडली दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है परफेक्ट कंपटीशन, सबसे ज्यादा। हालांकि पढ़ेंगे सब कुछ, पढ़ेंगे सब कुछ A to Z, बट एक जनरल आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन ये लोग सबसे ज्यादा टारगेट करता है, ठीक है। और एक होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपका आपका आता है मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले एक बात सच्चाई, ऑनलाइन वालों मेक श्योर जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं वीडियो एक्टिव रहे। हाँ, सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज कि सबसे पहले एक बात याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जो रेगुलर क्लास हुआ था ना, ये रेगुलर नहीं है इसलिए शुरू से करवा रहे हैं, है ना। जो रेगुलर क्लास हुआ था ना, उसमें बताए थे कि, फिर से बोल रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रियल लाइफ में नहीं एग्जिस्ट करता। तो तुम लोग मेरे से एग्जांपल पूछेगा, हम नहीं दे पाएगा, नहीं है रियल लाइफ में। तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं सर? ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ थ्योरी पढ़ रहे हैं। रियल लाइफ में परफेक्ट कंपटीशन डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना, डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। बट ये लिख के मत आ जाना, मत लिख के आना, बस नहीं एग्जिस्ट करता तो नहीं एग्जिस्ट करता, जान लो और निकलो यहां से। हो गया? चलो ठीक है। तो क्या बात कर रहा था मैं आपसे? परफेक्ट कंपटीशन। अब आइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो चीजें, फीचर्स और ग्राफ, फीचर्स और ग्राफ, फीचर्स और ग्राफ। ग्राफ पे हम स्लो होगा, फीचर्स में हम थोड़ा सा फास्ट रहेगा, है ना। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन, सबसे पहला पॉइंट। और फीचर्स हम पूछने वाला एक एक जन से, तो बेटर बी रेडी, हाँ बेटर बी रेडी, ठीक है।
सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है, हेलो एवरीवन, सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बोलो, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सर लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? पहला बात तो बुक में लिखा है, दूसरा बात हम अभी बोल भी रहे हैं, याद हो जाएगा तुमको, सुनते चलो। सबसे पहला फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, वेरी लार्ज का मतलब पता है कितना लार्ज? इन्फिनिटली लार्ज, इनफाइनाइट बायर्स और इनफाइनाइट सेलर्स। सर इसका क्या लॉजिक हुआ? इसका मतलब है कि सिंपल भाषा में, सिंपल भाषा में, एक बायर, एक बायर या एक सेलर इनसिग्निफिकेंट है इन द मार्केट। नहीं समझा? 1 करोड़ सेलर्स है, एक ही प्रोडक्ट, मान लो ये पेन है, ये पेन है, 1 करोड़ सेलर्स बेच रहा है, 1 करोड़ सेलर्स ये पेन बेच रहा है। सुनो ना, 1 करोड़ सेलर्स है जो लोग ये पेन बेच रहे हैं, एक तो सेलर कम हो गया मार्केट से, तो मार्केट में पेन का सप्लाई गिर जाएगा? कुछ नहीं होगा। एक बायर मार्केट से चला गया, बोला हम और खरीदेंगे नहीं इस मार्केट से, मार्केट को कुछ फर्क पड़ा, करोड़ों बायर्स है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला फीचर है, बोलो बोलो, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड। परफेक्ट कंपटीशन का क्या है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, यहां पर ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि द रोल ऑफ इंडिविजुअल बायर या दो रोल ऑफ इंडिविजुअल सेलर इज इनसिग्निफिकेंट, इज इनसिग्निफिकेंट। द रोल ऑफ इंडिविजुअल बायर एंड द रोल ऑफ इंडिविजुअल सेलर इज इनसिग्निफिकेंट। अच्छा एक बात और बताता हूं, एक बात और बताता हूं, सब लर्न होते जाना चाहिए तुमको। आज लिखवा नहीं रहा, आज लिखवा नहीं रहा, बुक इसलिए खुला हुआ है, नॉर्मल क्लास में अपने लिखते हैं सारा बात जो मैं बोल रहा हूं, बट क्या है कि आज मेरे को कवर ज्यादा करना है, तो इसलिए मैं उस टाइम को बचा रहा हूं। अभी सुनना ध्यान से। तो सबसे पहले पहला फीचर है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ, इसका मतलब कितना लार्ज? इनफाइनाइटली लार्ज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब द रोल ऑफ इंडिविजुअल बायर एंड द रोल ऑफ इंडिविजुअल सेलर इज इनसिग्निफिकेंट। एक और बात बताऊं, एक और बात बताऊं, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है, अब इस पे ग्राफ बनेगा, इस पर ग्राफ बनेगा, सुनना, इस मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस न बायर डिसाइड करता है न सेलर, प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ, प्राइस इन दिस मार्केट, बोलो बोलो, प्राइस इन दिस मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द, price in this market is determined by the market forces of demand and supply, price in this market is determined by the, सर ये नहीं समझ आया, इधर देखो, यहां ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो, मान लो एक प्रोडक्ट है, हाँ, एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस 10 रुपया है, कितना है बोलो? 10 रुपया। अच्छा प्राइस अगर 10 रुपया है तो मार्केट में डिमांड कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा। प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा होगा, ये यार मैं नहीं पढ़ाने वाला कि प्राइस इज लेस डिमांड इज हाई। अरे कोई चीज सस्ता होगा तो ज्यादा लोग खरीदने चाहेंगे ना। तो मान लो इसका जो डिमांड है प्रोडक्ट का वो 50 लाख यूनिट्स है, पर एक बात बताओ, जब प्राइस कम होता है तो सप्लायर को सप्लाई करने में मजा आएगा कि दुख होगा? दुख होगा। तो मान लो सप्लायर लोग बोल रहा है हम तो खाली 20 लाख यूनिट ही बेचेंगे, जाओ, हम तो नहीं बेचेंगे बेसी यूनिट्स, यूनिट्स। अच्छा प्राइस हो गया 15 रुपया, बढ़ गया। अरे मेरे भाई जब प्राइस बढ़ जाता है, एवरीवन, जब प्राइस बढ़ जाता है तब प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है घटता है? घटता है। तो मान लो डिमांड घट के कितना आ गया बोलो? 40 लाख यूनिट्स, पर सप्लाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सप्लाई भी 40 लाख यूनिट हो गया, क्योंकि सप्लायर लोग को मजा आ रहा है प्रोडक्ट बेचने में। अच्छा प्राइस जब 20 रुपया हो गया तो कस्टमर को गुस्सा आ रहा है कि यार 30 लाख है, 30 लाख ही खरीदेंगे, पर सप्लायर लोग अब बोल रहा है ले ले खरीद ले 50 लाख। तो आप लोग देखो, मार्केट फोर्सेस ने डिसाइड किया कि प्राइस जो है इस प्रोडक्ट का 15 होना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस ऐसे डिसाइड होता है। इसी कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स में प्यार से मार्केट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्केट मैकेनिज्म भी। तो अगर कभी पढ़ो कि प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट मैकेनिज्म या बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो घबराना नहीं, यही चल रहा है।
तो अभी तक खाली एक ही पॉइंट हुआ है, अभी तक खाली एक ही पॉइंट हुआ है परफेक्ट कंपटीशन का, कि इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, large number of buyers and sellers such that the role of individual seller and the role of individual buyer is insignificant, and prices are decided by the market forces of, prices are decided by the, याद हो जाना चाहिए, prices are decided by the, हटाओ, अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन का दूसरा फीचर, कम ऑन सारे लोग सुनेंगे, परफेक्ट कंपटीशन का दूसरा फीचर, कम ऑन सारे लोग सुनेंगे, परफेक्ट कंपटीशन का दूसरा फीचर, कम ऑन एवरीवन लिसन, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बिक रहा होता है, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बिक रहा होता है ना, परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट्स बिक रहा होता है ना, दीज आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। परफेक्ट कंपटीशन में जो प्रोडक्ट बिक रहा होता है ना, दीज आर व्हाट, बोलो बोलो, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। सर क्या मतलब है प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, मतलब क्या होता है सर? प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस का मतलब होता है एवरीवन, प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस का मतलब होता है एवरीवन एग्जैक्टली सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। सर नहीं समझा, सर ये भी नहीं समझा। होमोजीनियस का मतलब होता है प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट का जो प्राइस है सेम है, प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो सेम है, प्रोडक्ट का जो कंटेंट है वो सेम है, प्रोडक्ट का जो लेबलिंग है वो सेम है, प्रोडक्ट का जो गारंटी है वो सेम है, वारंटी है वो सेम है, एवरीथिंग इज सेम। तो हर सेलर जो सेल कर रहा है वो बिल्कुल अलग नहीं है जो किसी और सेलर के पास है प्रोडक्ट। तो द प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली सेम। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स मतलब प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, मतलब द प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली सेम। Thus no firm will be able to change the price, thus, वरना क्या होता, नॉर्मली तुम बोल देता कस्टमर को कि सुनना मेरा प्रोडक्ट में ये थोड़ा बेटर है इसीलिए हम 10 की जगह 15 रुपया चार्ज कर रहे हैं, पर मैंने तुमको परफेक्ट कंपटीशन के बारे में क्या बोला था कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्म है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्म। प्राइस तो तभी दुनिया में रह सकता है ना दोस्त, जब जो प्रोडक्ट्स है वो एग्जैक्टली सेम हो। दो फीचर हुआ है, दो फीचर हुआ है। तीसरा बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। तीसरा पॉइंट क्या, बोलो, फ्रीडम। सर आप बहुत फास्ट जा रहा है, हाँ आज फास्ट जा रहा है, थोड़ा सा फास्ट जाएगा, नॉर्मल क्लास नहीं है, सुनते चलो। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब होता है एवरीवन, जिस सप्लायर को मार्केट में एंटर करना है, आ जाओ, जिस सप्लायर को मार्केट में एंटर करना है और प्रोडक्ट बेचना है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम। जिसको मार्केट से निकलना है, जाओ, भाग जाओ, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मतलब सिंपली कोई एंट्री बैरियर्स नहीं है, कोई एंट्री बैरियर्स। अभी हम लोग आने वाले हैं मोनोपोली मार्केट पे। मोनोपोली मार्केट में क्या होगा पता है, तुम लोग देखेगा कि जो एक सेलर है उसको अगर मोनोपोली मार्केट में घुसना है ना, उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, या बेसिकली बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस को गो थ्रू करना पड़ेगा। परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब समझ में आया? एक बात बोल रहा हूं, याद रखना, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सारे सेलर्स नॉर्मल प्रॉफिट्स ही कमाएंगे। लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सारे सेलर्स, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सारे सेलर्स, लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में सारे सेलर्स नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाएंगे। पर बात नहीं समझ आया, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? बताया हुआ है, कम ऑन, किसी को याद है, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या है नॉर्मल प्रॉफिट? चलो देखो, हम फिर से बोलता है, इधर देखो, इधर हम फिर से बोलता है नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब। अकाउंट्स, पहले अकाउंट्स पे आते हैं। मैं यार सेम एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने यार 2017 में सीए कर लिया, हाँ, फिर उसके बाद बोलता है कि हम तो अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करेगा। मैं सोचा कि मैं अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूंगा, मैं जॉब नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मेरे को पढ़ाने में मजा आता है। अच्छा, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में फर्क देखना, ठीक है? तो 2017 में एक जॉब आया था जो मेरे को ऑफर कर रहा था 23-24 लैक्स।
ठीक है ना, 23 लाख करीब ऑफर कर रहा था, हम बोले भाग जाओ, नहीं चाहिए। हम खुद का पढ़ाना शुरू किए। अच्छा, खुद का पढ़ाए ना तो मजा आएगा। खुद का पढ़ाएं तो फर्स्ट ईयर, एक एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर मेरे पास आया टोटल में 1 लाख। हम बोले क्या बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो, और आया 1 लाख, 1 लाख हम प्रॉफिट कर लिया, बहुत खुश। फर्स्ट ईयर बोल रहा है, फर्स्ट मंथ नहीं बोल रहा है, फर्स्ट ईयर बोल रहा है। अकाउंट्स बोलेगा यार क्या काम किया तुम, 1 लाख रुपया का सेल्स किया है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1 लाख रुपया का तुम सेल्स किया है, टर्नओवर किया है, और कॉस्ट तुम्हारा जीरो है या कुछ भी रहा होगा कॉस्ट, मैं इनसिग्निफिकेंट मान रहा हूं, तो तुम्हारा प्रॉफिट 1 लाख, वेरी गुड, वेल डन। इको बोलता भैया तुम्हारा कट चुका है बुरी तरह। क्यों? तुम अगर जॉब कर रहे होते तो तुम कितना कमा रहे होते, 24 लाख। अच्छा, तुम अभी कमा कितना रहे हो, 1 लाख, तो कहां से जीते? उल्टा तुम 23 लाख नुकसान में हो, इसको बोलते हैं लॉस, इसको बोलते हैं लॉस। अब सीन चेंज कर देता हूं, 2020 2017 में मैंने कमाया होता 24 लाख ही, जो मैं जॉब से भी कमा रहा होता, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। मतलब जो मैं कोई और काम करके भी कमा रहा होता, अगर मैं वो कमा लिया, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। और अब नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब है कि मैंने पढ़ाने का डिसीजन लेकर इतना पैसा बना लिया, जो अगर मैं जॉब में होता तो वो पैसा मैं नहीं बना पाता। बात समझ रहा है क्या? उसको बोलते हैं सुपर नॉर्मल या अब नॉर्मल प्रॉफिट्स। परफेक्ट कंपटीशन में, लॉन्ग रन में कोई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेगा, सब नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करेगा। सर ऐसा क्यों? मैं जो बोल रहा हूं बात समझ आ रहा है ना? हाँ, फास्ट हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि बार बार बोल रहे हैं, मैराथन सेशन है तो थोड़ा फास्ट मेरे को बोलना पड़ेगा। अभी सुनो, अभी जवाब देता हूं। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, फ्रीडम ऑफ, शॉर्ट रन में मतलब छोटे समय में जो बिजनेसेस है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? जब बिजनेसेस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो बाकी लोगों को, बाकी बिजनेसेस जो मेरे इंडस्ट्री में है भी नहीं, उनका नजर पड़ जाएगा कि क्या बात है यार, ये लोग तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो लोग भी इंडस्ट्री में घुस जाएगा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री है। वो लोग के घुसने की वजह से जो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट था गिर जाएगा, और वो लोग खा जाएगा प्रॉफिट, तो लॉन्ग रन में नॉर्मल हो गया। अच्छा, शॉर्ट रन में मान लो मैं लॉस कर रहा था, तो कुछ फर्म्स बिजनेस छोड़ के चल जाएगा, तो वो लोग का क्लाइंट या कस्टमर मेरे पास आ जाएगा, सो दैट कि हम वापस से नॉर्मल प्रॉफिट्स पे आ जाए। अगर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट नहीं होता तो ये हो पाता क्या? नहीं। इसीलिए फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इंश्योर्स नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इंश्योर्स नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। अभी तक हम आप लोगों को 3 फीचर्स पढ़ाया है, 3 फीचर्स रटाया है, 3 फीचर्स पढ़ाया है, 3 फीचर्स रटाया है। परफेक्ट कंपटीशन का सबसे पहला फीचर है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, वेरी लार्ज नंबर ऑफ। इसका मतलब होता है कि द रोल ऑफ इंडिविजुअल सेलर और इंडिविजुअल बायर इज इनसिग्निफिकेंट एंड द यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स इन द मार्केट। हु डिसाइड्स द प्राइस? मार्केट। हु डिसाइड्स द प्राइस? हु इज द प्राइस मेकर? मार्केट। हु इज द प्राइस मेकर? सेलर इज द प्राइस टेकर। सेलर इज द प्राइस, सेलर इज द प्राइस। पहला बात। दूसरा बात, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। होमोजीनियस का मतलब है प्रोडक्ट्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट। होमोजीनियस का मतलब है दिस एंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स, दिस एंश्योर्स। और तीसरा, फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। जिसको मार्केट में आना है आओ, जिसको मार्केट से निकलना है जाओ, भाग जाओ। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नो प्रॉब्लम। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ensures normal profits in the long run. Freedom of entry and exit ensures all the firms in perfect competition earn normal profit in the long run. किसको किसको क्लियर है? ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर है? ओके, 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 ओके। फोर्थ बात, फोर्थ बात, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। बोलो बोलो क्या? परफेक्ट नॉलेज अमंग, अरे फोर्थ बात क्या बोलो? परफेक्ट, एवरीवन फोर्थ बात क्या बोलो? परफेक्ट, मतलब बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज, मतलब बायर्स एंड सेलर्स हैव, बायर्स एंड सेलर्स हैव, एवरीवन बायर्स एंड सेलर्स हैव। सर क्या मतलब हुआ इसका?
बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज का मतलब है बायर्स को मार्केट के बारे में सब मालूम, सेलर्स को मार्केट के बारे में सब मालूम। फिर से, परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स का मतलब क्या है? बायर्स को मार्केट के बारे में सब मालूम, सेलर्स को मार्केट के बारे में सब मालूम है। सर तो इससे क्या लॉजिक हुआ? कुछ भी बोल दिया, आप सुनाओ। अगेन, दिस एंश्योर्स यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल्स। दिस एंश्योर्स, नहीं समझा शाश्वत? तो ये यूनिफॉर्म प्राइस कैसे इंश्योर करेगा? बात को समझना। देखो ऐसा है, एक बायर होशियार बना, वो सेलर को बोला कि सुनो, सामने वाला जो सेलर है वो प्राइस कम में दे रहा है। नहीं बना पाएगा बेवकूफ, क्योंकि सेलर के पास भी परफेक्ट नॉलेज है, कोई सेलर प्राइस कम नहीं किया। अच्छा, एक सेलर होशियार बनता है कि चल एक काम करते हैं, प्राइस थोड़ा बढ़ा देते हैं। प्राइस बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या होगा? प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि बाकी जो हमारे सेलर्स है उनको तो पता नहीं लगेगा और हम बायर से एक्स्ट्रा प्रॉफिट खा लेगा। तो बायर्स के पास भी परफेक्ट नॉलेज है, कोई बायर उस सेलर के पास जाएगा ही नहीं। और अगर एक सेलर प्राइस गिरा दिया तो सारे सेलर्स को पता लग जाएगा, तो सारे सेलर्स प्राइस गिरा देंगे। अरे आया कि नहीं आया समझ में? इसका मतलब है परफेक्ट नॉलेज अमंग बायर्स एंड सेलर्स। Perfect knowledge among buyers and sellers ensures that there is only single price prevailing in the market. Ensure there is single price. एक प्रोडक्ट का दो कीमत नहीं है, एक प्रोडक्ट का दो कीमत। अच्छा, नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ, सुनो अभी बात को, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब है कि अगर एक मशीन मैं इस मार्केट में यूज कर रहा हूं, इस मार्केट में मतलब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो जब मेरा मर्जी होगा, प्लीज सुन लो, जब मेरा मर्जी होगा मैं इस मार्केट से इस मशीन को निकाल कर दूसरे मार्केट में ले जा सकता हूं। दिस एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। सर नहीं समझ आया, सर नहीं समझ में आया। पहले परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? मतलब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में है, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक यूज से किसी दूसरे यूज में लगाया, उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसी एक यूज से दूसरे यूज में लगाया। अगर ये ना करते, सोचो सोचो, अगर ये ना करते तो मार्केट में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट भी ना होता है। मेरा एक मशीन में 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है मेरा मशीन में। अब इस मशीन में मेरा 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है, सुनो सुनो, मेरा एक मशीन में 1 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब हमको मन कर रहा है यार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मजा नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं ये मार्केट। लग जाएगा बहुत बुरी तरह। पता है क्यों? क्योंकि पता चला ये 1 करोड़ का जो मशीन है ये सिर्फ इसी मार्केट में काम आ रहा है। तो क्या हम मार्केट छोड़ पाएगा? नहीं। तो फिर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट जो 3 नंबर पॉइंट था वो तो बेकार हो गया। तो ये अजम्पशन डाला गया है जिससे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट हो पाए। क्या अजम्पशन? कि एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इस मार्केट में यूज हो रहा है, उसको एक यूज से दूसरे यूज में लगाया। कौन कौन समझ गया? हुआ क्या? तो यार ऐसा है, मैंने 5 पॉइंट्स बोला है, धीरे धीरे बोलूंगा, और तुम लोग अगर सुन रहे हो तो मैं किसी भी पॉइंट का खाली नाम नहीं बोल रहा, उसके अंदर का बात भी कर रहा हूं। 5 पॉइंट्स बोला है अभी तक, एक एक करके पहले स्लो और फिर फास्ट बोलूंगा एंड देन पूछने वाला हूं, बेटर बी रेडी। 5 पॉइंट्स बोला हूं, पहले धीरे बोलूंगा फिर फास्ट बोलूंगा फिर एक एक करके पूछूंगा, बेटर बी रेडी। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहने की वजह से एक इंडिविजुअल सेलर और एक इंडिविजुअल बायर का रोल इनसिग्निफिकेंट हो जाता है, और जो प्राइसेस होता है वो बायर या सेलर नहीं बल्कि मार्केट डिसाइड करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मार्केट में जो प्रोडक्ट्स बेचा जा रहा है, दोस प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस इन नेचर। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब होता है कि प्रोडक्ट्स आर सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बीट गारंटी, वारंटी, क्वालिटी, कलर, डिजाइन, साइज, एनीथिंग। This ensures a uniform price prevails in the market. Number 2. Number 3,
फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। मार्केट में जिसको एंटर करना है आओ, जिसको जाना है जाओ। देयर इज कंप्लीट फ्रीडम, नो एंट्री बैरियर्स एग्जिस्ट। दिस इज important because this ensures that in the long run all the firms in the perfect competition market earn only normal profits, earn only normal profits। पॉइंट नंबर 4, 3 बोला ना। पॉइंट नंबर 4 है कि इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, बोलो बोलो, इन दिस काइंड ऑफ मार्केट देयर इज परफेक्ट नॉलेज विद द बायर्स एंड सेलर्स। मतलब बायर्स को सब पता है, सेलर्स को सब पता है, तो ना प्राइस बढ़ाया जा सकता है ना प्राइस घटाया जा सकता है। एंड लास्टली, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक यूज से दूसरे यूज में लगाया जा सकता है। दिस एंश्योर्स फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। हो गया, बोल दिए। अभी पांचों को एक बार फटाफट समराइज कर रहा हूं, फिर आगे बात करेंगे। तो देखो हम लोग ऐसा है कि 5 फीचर्स हम लोग पढ़े थे। कौन कौन सा 5 फीचर पढ़े थे? वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट विद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंड देयर इज परफेक्ट नॉलेज विद द बायर्स एंड सेलर्स, एंड देयर इज आल्सो परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स इंश्योर करता है कि बायर और सेलर का रोल इनसिग्निफिकेंट रहे, और मार्केट में जो प्राइस है वो मार्केट डिसाइड करता है, न कि बायर और सेलर। देन सेकंड पॉइंट वाज होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स इंश्योर कि देयर इज यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट बिकॉज़ द प्रोडक्ट इज सेम। तीसरा, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ये इंश्योर करता है कि लॉन्ग रन में ऑल द फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। चौथा पॉइंट क्या था? परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज अगेन इंश्योर दैट देयर इज uniform price prevailing in the market. And the fifth point is perfect mobility of factor of production. Perfect mobility of factor of production ensures that there is again freedom of entry and exit। हो गया। एक और फीचर है, 5 बता दिया, एक और फीचर है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एब्सेंस ऑफ सर ये कैसा स्टूपिड अजम्पशन है, क्योंकि कुछ किसी भी बिजनेस में सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, तो फिर ये कैसा स्टूपिड अजम्पशन हो गया सर? तुम लोग गलत बात कर रहे हैं, ये अजम्पशन जरूरी है। अभी समझो, मुंबई, कोलकाता, मान लो कलकत्ता में एक सेलर है और बायर भी कोलकाता का है, सेम प्रोडक्ट। कलकत्ता वाला सेलर 10 रुपया में बेचा, अच्छा, मुंबई वाला सेलर भी 10 रुपया में बेचा, पर मुंबई वाला सेलर का मजबूरी सुन रहे हो क्या है? वो बोलेगा मालिक ट्रांसपोर्टेशन का भी 10 रुपया लगेगा, मान लेते हैं, तो भैया 20 रुपया लगेगा। तो प्रोडक्ट सेम रहा कि दो प्रोडक्ट हो गया, दो प्रोडक्ट हो गया, यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि हर सेलर का कुछ ना कुछ, हर सेलर तो बायर के पास नहीं रहता, कोई किसी डिस्टेंस पे रहता है, कोई किसी डिस्टेंस पे रहता है। सो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अलॉन्ग विथ इट द टेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पर अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा तो क्या मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल कर पाएगा? नहीं। पर हम लोग को इस मार्केट में यूनिफॉर्म प्राइस ही प्रिवेल करवाना है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि कोई एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता ही नहीं है। आ गया क्या बात समझ में? देयर इट इज। और हम ये, हाँ, फिर से कोई डाउट है क्या? हाँ, फिर से एक क्वेश्चन है इधर पे। प्राइस, तनिषा आप ये बताओ, प्राइस यूनिफॉर्म रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म रहेगा? एक ही प्राइस है। तनिषा मेरे को आप एक सिंपल सा बात बोलो ना, सेम प्रोडक्ट है, हाँ, एक कलकत्ता से सेलर है, एक बायर, एक सेलर मुंबई से, पर बायर कलकत्ता का ही है। कलकत्ता वाला सेलर प्रोडक्ट 100 रुपया में बेच रहा है, मुंबई वाला सेलर 120 में बेच रहा है। वो बोल रहा है भैया मेरा गलती नहीं है, 100 रुपया तो मेरा हम भी बेच रहा है, पर हमको तो मुंबई से कलकत्ता भेजना है, तो मेरे को 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो अब मेरे को तनिषा ये बताओ, एक प्राइस है कि दो प्राइस है? तो एक ही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम जवाब दे दी। आ गया बात समझ में? तो इसलिए जबरदस्ती का ये अजम्पशन लिया गया कि कोई ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट नहीं है। हो गया क्या खत्म? यस सर, ये पॉइंट खत्म हो गया। अभी 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 एक और बात बताते हैं और फिर डायग्राम पे चलेंगे। ये याद रखना कि परफेक्ट कंपटीशन का अगर पहला तीन फीचर क्या था, एक बार बोलेंगे, है ना, सबको बोलेंगे। वेरी लार्ज नंबर ऑफ, फिर से वेरी सेलिंग सेलिंग विद द विद द फ्रीडम ऑफ विद द फ्रीडम ऑफ। अगर किसी मार्केट में खाली ये तीन फीचर्स रहा ना, उसको प्योर कंपटीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया परफेक्ट और प्योर अलग कैसे है, तो परफेक्ट में बोलना ये 6 फीचर है, और प्योर में परफेक्ट का पहला 3 फीचर है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट विद द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। हाँ, एक और बात सर, एक और बात तुमको लगे हाथ समझाता हूं।
है ना। एक और बात, एक और बात, यू नो दे में आस्क यू, दे में आस्क यू कि यार ये बताना कि परफेक्ट कंपटीशन में डायग्राम, परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस होता है। तो अब सुनना यहां पर डायग्राम। परफेक्ट कंपटीशन में यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल करता है। सबसे पहले इधर देखो, डायग्राम बना भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं, यहां पर ध्यान से सुनना। इधर देखो, ये देखना, ये देखो, मार्केट इज द प्राइस मेकर। बोलो मार्केट इज द, और मैंने क्या बोला था, मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बोलो बोलो, मार्केट फोर्सेज ऑफ, ये देखो ये रहा डिमांड और ये रहा सप्लाई। अब ये मत बोलना कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, नहीं पता। डिमांड कर्व ये होता है, ये डिमांड कर्व है, हाँ या ना। और ये क्या बोलो, सप्लाई कर्व है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आप लोग देखो, डिमांड और सप्लाई कर्व्स यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो एवरीबॉडी। तो ये जो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, ये आपको दिया इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आपको दिया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये दिया इक्विलिब्रियम प्राइस और ये दिया आपको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। एक दिया तुमको इक्विलिब्रियम प्राइस और एक दिया तुमको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, ये किसका डायग्राम बनाया मैं तुम्हारे सामने? इंडस्ट्री का। किसका? इंडस्ट्री का। क्योंकि प्राइस तो इंडस्ट्री या मार्केट डिसाइड करता है, और फर्म को क्या करना पड़ता है, बस जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड करके दे देता है, फर्म को आंख बंद करके वो प्राइस को एक्सेप्ट कर लेना होता है। तो एक्सेप्ट कर लेना होता है का मतलब है, ये देखो टक, फर्म को ये प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ा। शाश्वत बात समझ में आया सर आपको? ये रहा प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड, ये है इंडिविजुअल फर्म, और देखो इंडस्ट्री का डिसाइड किया हुआ प्राइस ये बेचारा एक्सेप्ट कर लिया। बना लीजिए, कम ऑन। डन है क्या एवरीवन? ये कंफर्म है? अच्छा ठीक है, लिख लो पहले, अगर नहीं है तो। कुछ पूछ रहा है अर्जुन? बाबू, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू तो जिंदगी भर इक्वल रहता है, किसी भी मार्केट में कहीं पे भी। पूछ क्यों? क्योंकि एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू बाई क्वांटिटी। तो वो तो तुम हमेशा देखेगा कि एवरेज रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू आ रहा है, तो वो तो प्राइस ही हुआ, प्राइस इनटू क्वांटिटी भी तो टोटल रेवेन्यू होता है। तो एवरेज रेवेन्यू तो हमेशा ही प्राइस के बराबर होता है। तो अर्जुन तेरा क्वेश्चन ही था ही नहीं था, ठीक है। तो याद रखना, यहां पे ऐसे लिख लेना, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, प्राइस सब एक होता है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू सब एक होता है। हाँ सर क्यों? चलो ये भी अभी बात हो गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। अर्जुन ने बात छेड़ ही दिया है तो फिर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जो स्टेटमेंट दिया उसका तात्पर्य समझा रहा हूं। मैंने क्या स्टेटमेंट दिया कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सब सेम होता है। तो स्टूडेंट आस्ट कि क्यों, तो चलो अभी इस पे चर्चा करते हैं। हालांकि जब रेवेन्यू पढ़ाया था अर्जुन तुम लोग को, तब ये बात बताया हुआ है, पर क्या कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, इधर देखो सारे लोग, इधर देखो। एक बात मेरे को बताना, फटाक से बोल देना,
परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस यूनिफॉर्म रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म, मतलब सिंगल प्राइस रहेगा। अच्छा तो तुम एक यूनिट बेच, अच्छा जीरो से करते हैं, तुम कुछ मत बेच, तुम एक यूनिट बेच, दो यूनिट बेच, तीन यूनिट बेच, चार यूनिट बेच, पांच यूनिट बेच, प्राइस सेम रहेगा। एक बार के लिए प्राइस को मान लेता हूं 10 रुपया, एक बार के लिए मान लेता हूं 10 रुपया, ठीक है। अभी तुम लोग सबके पास इतना बेसिक बुद्धि है कि टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। बोलो बोलो, टोटल रेवेन्यू होता है, एवरीवन टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू होता है एवरीवन बोलो। तो अगर टोटल रेवेन्यू प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है तो प्राइस है 10 रुपया, क्वांटिटी है जीरो, 10 इंटू 0 कितना हुआ, जीरो। आगे प्राइस है 10 रुपया, क्वांटिटी है एक यूनिट, तो 10 इंटू 1 कितना होता है 10। प्राइस है 10 रुपया, क्वांटिटी है 2 यूनिट, कितना हुआ 20। प्राइस है 10, क्वांटिटी है 3, 30, 40, और ये कितना हो गया 50। ये हो गया टोटल रेवेन्यू। फिर आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट सोल्ड। बोलो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट सोल्ड। बोलो मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट सोल्ड। फिर से सारे लोग, मार्जिनल रेवेन्यू इज चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट सोल्ड। फिर से, मार्जिनल रेवेन्यू इज ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट सोल्ड। तो एक बात बताओ, जब हमने कुछ बेचा ही नहीं तो मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या था, खैर जीरो लिखना नहीं चाहिए, अनडिफाइंड था। अब देखो, जब मैंने एक यूनिट बेचा, इधर ध्यान दो, जब मैंने एक यूनिट माल बेच दिया तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितने से बढ़ गया, 10 से। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया 10। फिर से जब मैंने एक यूनिट और बेचा तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितने से बदला, 10 से। फिर से कितने से बदला, 10, फिर से 10, एंड फिर से 10। तो देख लो मार्जिनल रेवेन्यू 10 10 10 10 10। अच्छा, अभी एवरेज रेवेन्यू, कम ऑन यार, अब एवरेज मत पूछना क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बाय टोटल क्वांटिटी। तो देखो यहां पर तो कुछ नहीं था, अब टोटल रेवेन्यू 10 है, क्वांटिटी 1 है, 10 बाई 1 कितना होता है 10, 20 बाई 2 कितना होता है 10, 30 बाई 3 कितना होता है। लो, तुम लोग यहां पर देख लो, प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू तीनों सेम आया। यही तो लिखाया हुआ है, चेक कर लो, प्राइस एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है। तो इधर पे देख लो, हेडिंग डाल लेना परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखने को मिलता है वो बता रहा हूं, कि प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है। यार एवरीवन, इज इट क्रिस्टल क्लियर, कम ऑन। ऑनलाइन वालों, अक्षरा ऋषिका का कंफर्मेशन आया। सानवी, व्हाट अबाउट यू। अच्छा, मेक श्योर सानवी एक्टिव रहो एंड जवाब देते रहो। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट कंपटीशन हो गया एवरीवन। अभी हम लोग ना नेक्स्ट मार्केट में चलेंगे। जो अपने लोग का नेक्स्ट मार्केट है, यहां पर ध्यान दोगे, जो अब अपने लोग का नेक्स्ट मार्केट है वो है, यहां पर आते हैं, दैट इज मोनोपोली। ये सब बता दिया है, फर्म इज अ प्राइस टेकर, ये सब बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, मोनोपोली। सर क्या ये, अच्छा एक और चीज, अगर कोई पूछे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का एग्जैक्ट एग्जांपल मत दीजिए, बट कोई ऐसा मार्केट बताइए जो परफेक्ट कंपटीशन को क्लोजली रिजेंबल करता हो, तो बोल देना वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन एग्जैक्टली तो नहीं है, बट परफेक्ट कंपटीशन को क्लोजली जरूर रिजेंबल करता है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन का एग्जैक्ट कोई एग्जांपल नहीं होता है। अभी हेडिंग डालेंगे मोनोपोली,
हेडिंग डालेंगे या सुनेंगे, है ना, क्योंकि अपने को अभी लिखना नहीं है, सुनना है। तो ये हो गया मोनोपोली। अरे भैया मोनोपोली का तो भर्ती एग्जांपल और रियल लाइफ में एग्जिस्ट भी करता है। मोनोपोली एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे मार्केट में किसी चीज का सिंगल सेलर है, खत्म। मार्केट में किसी चीज का सिंगल सेलर है, खत्म। दैट इज अ मोनोपोली मार्केट। अब सर सिंगल सेलर है मार्केट में, ऐसा कौन सा मार्केट है? कोई कंपटीशन नहीं है। देख, कंपटीशन होता होगा पर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई क्लोज कंपटीशन नहीं है। अब मैं एग्जांपल तुमको दे देता हूं ना। इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, अगर इंडियन रेलवेज का अपने बात करते हैं, अब अगर इंडियन रेलवेज का अपने बात करते हैं, तो इंडियन रेलवेज का कौन क्लोज सब्सटीट्यूट है? गवर्नमेंट का है वो, मोनोपोली गवर्नमेंट का है। कौन है क्लोज सब्सटीट्यूट? बता दो एक भी नाम। प्लेन नहीं है, एरोप्लेन नहीं है क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ रेलवेज। गाड़ी नहीं है, चल के जाना नहीं है क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ इंडियन रेलवेज। अरे बात समझ आ रहा है क्या? हाँ। और एग्जांपल चाहिए? अपने कलकत्ता में सीईएससी, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, सीईएससी। अरे भैया जो सीईएससी है, कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन, ये नहीं है एग्जांपल है? कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन है पक्का इसका एग्जांपल। क्योंकि वो मार्केट में, क्योंकि वो मार्केट में अकेला है, कलकत्ता मार्केट में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है। समझ आ गया? चलो अब जो है हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, पॉइंट पे चलते हैं। फीचर्स ऑफ मोनोपोली। सिंगल सेलर, सबसे पहले क्या है? सिंगल सेलर। मोनोपोली में क्या है बोलो? सिंगल सेलर है। सिंगल सेलर है का मतलब समझ में आ गया? सिंगल सेलर है का मतलब मार्केट में एक ही सेलर है। सिंगल सेलर का मतलब क्या है? मार्केट में केवल एक ही सेलर है। सिंगल सेलर का मतलब क्या बोलो? मार्केट में केवल एक ही सेलर है ऑफ अ प्रोडक्ट। सो एवरीवन, सिंगल सेलर का मतलब मार्केट में प्रोडक्ट का केवल एक ही सेलर है। क्या बात समझ में आया क्या? सिंगल सेलर का मतलब है मार्केट में प्रोडक्ट का केवल एक ही सेलर है। अभी यहां पर सुनते चलना, अभी यहां पर सुनते चलना। व्हेन आई से कि मार्केट में प्रोडक्ट का एक ही सेलर है, अब इधर पे से बात एलिवेट होगा। देखो, ऐसा है, क्योंकि ये अकेला ही सेलर है, तो प्राइस पर, सप्लाई पर किसका कंट्रोल होगा? इसी का। क्योंकि यही फर्म है और यही इंडस्ट्री है। मोनोपोली में जो फर्म है वही तो इंडस्ट्री है। तो इसी वजह से यहां पे सेलर इज द प्राइस मेकर। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर वाज द प्राइस टेकर। बट हियर, सिंस द सेलर इज सिंगल, सिंस द सेलर इज सिंगल, he or she is the price maker, is the price maker। क्लियर है क्या सारे लोग? तो सर इतना बात तो क्लियर है। तो सबसे पहले देयर इज अ सिंगल सेलर अंडर मोनोपोली। इसका क्या इंप्लीकेशन है? इसका इंप्लीकेशन है, इसका इंप्लीकेशन क्या है कि इसका मतलब है कि एकलौता सेलर का ही प्राइस और सप्लाई पर कंट्रोल है। नेक्स्ट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। बोलो बोलो, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। दूसरा पॉइंट है नो क्लोज सब्सटीट्यूट। मतलब और भी लोग होंगे जो शायद ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और भी लोग होंगे जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट इसका कोई क्लोज कंपटीशन तो नहीं है। इसका कोई क्लोज कंपटीशन तो, समय तो बुक दिया हुआ है तुम लोग को। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, बोलो बोलो, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स। नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स का मतलब है कोई आसपास भी नहीं है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट का मतलब है कोई आसपास भी नहीं है। अरे बात समझ में आया क्या? यस सर, जैसे इंडियन रेलवेज या सीएससी का केस था। ठीक है। तीसरा पॉइंट, अच्छा, अभी तक मोनोपोली में दो फीचर्स हुए। सारे लोग बोलो, पहला फीचर क्या था? पहला फीचर था, अच्छा, सिंगल सेलर का इंप्लीकेशन क्या हुआ? हाँ, सिंगल सेलर का इंप्लीकेशन है कि ओनली द सिंगल सेलर हैज द कंट्रोल ओवर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओनली द सिंगल सेलर हैज कंट्रोल ओवर प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ओनली द सिंगल सेलर हैज कंट्रोल ओवर, ओनली द सिंगल सेलर हैज कंट्रोल ओवर
सिंगल सेलर का मतलब है ओनली द सिंगल सेलर हैज कंट्रोल ओवर, ओनली द सिंगल सेलर हैज कंट्रोल ओवर, only the single seller has control over price and quantity supplied, only the single seller has control over price and quantity supplied. बोलो only the single seller has single seller. दूसरा बात, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, दूसरा पॉइंट, कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। नो क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट मतलब कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। तीसरा, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। तीसरा क्या है? देखो उसका उल्टा, उसमें था तीसरा पॉइंट फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इसमें है देयर आर एंट्री बैरियर्स। बोलो बोलो, देयर आर इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस। बोलो बोलो, इन द फॉर्म ऑफ, देयर आर एंट्री बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, देयर आर एंट्री बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडमार्क्स एटसेट्रा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, है ना। जियो, जियो भी एक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, आप लोग जान रहे हो, अपने लोग यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी को, जिससे वो 4G और 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी अपने को पहुंचता है। हाँ, बराबर बराबर बराबर। अगर अर्चित बोल रहा है कि यार सर हम भी कॉम्पीट करेंगे जियो से सेम टेक्नोलॉजी में, तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहला बात, जियो को गवर्नमेंट 20-25 साल का लाइसेंस दे रखा है, तो तेरे को देगा ही नहीं, खत्म हो गया तुम। अरे बात समझ आया क्या? चलो मान लो तुमको लाइसेंस दे भी दिया, ले आओ पैसा उतना, तो कुछ ना कुछ एंट्री बैरियर्स रहेगा, कुछ ना कुछ एंट्री बैरियर्स रहेगा, कुछ ना कुछ एंट्री बैरियर्स रहेगा, अगर मोनोपोली मार्केट है तो। तीसरा पॉइंट, तो अभी तक 3 फीचर्स हुआ है, एक एक करके पूछेंगे। अर्जुन बताना तो तीनों फीचर्स। बोलो, फिर से बोलो। ठीक है, सिंगल सेलर का क्या इंप्लीकेशन हुआ? एग्जैक्टली exactly, इसका इंप्लीकेशन है कि वही प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई डिसाइड करेगा। अच्छा 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 अच्छा। अनिकेत बताना, मोनोपोली का तीनों फीचर्स क्या क्या पढ़े हैं अभी तक? अच्छा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ और एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट का क्या मतलब है? यस, बैरियर्स एग्जिस्ट टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। बोलो, बैरियर्स एग्जिस्ट टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। फिर से बोलो, बैरियर इन द फॉर्म ऑफ, फिर आपका लाइसेंस, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पैसा एटसेट्रा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में सबसे बड़ा हीरे का खदान है, डायमंड का। एक कंपनी है डी बियर्स। कौन कौन सुना है डी बियर्स? नहीं सुना है ना? जितना हीरा देख रहा है सब डी बियर्स का ही है, मेजोरिटी। वो लोग उस माइन पे अधिकार ले लिया था कुछ 10 साल 20 साल का। बात समझ में आया? तो दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग यहां पर, मोनोपोली। मोनोपोली, तो मोनोपोली का 3 फीचर है। नंबर 1, सिंगल सेलर। नंबर 1 है सिंगल सेलर। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 3, restrictions on entry and exit। फोर्थ पॉइंट बोलो क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एवरीवन, फोर्थ पॉइंट क्या बोलो? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अरे बोलो फोर्थ पॉइंट क्या है? सर ये क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। इट इज अ प्रैक्टिस। बोलो बोलो, इट इज अ प्रैक्टिस। बोलो बोलो, इट इज अ वेयर फॉर द सेम प्रोडक्ट, वेयर फॉर द, इट इज अ प्रैक्टिस। बोलो, इट इज अ वेयर फॉर द सेम प्रोडक्ट। फिर से बोलो, इट इज अ प्रैक्टिस वेयर फॉर द, समझाऊंगा बाद में, पहले लर्न करते हैं। इट इज अ प्रैक्टिस वेयर फॉर द सेम प्रोडक्ट। एक और बार, इट इज अ प्रैक्टिस वेयर फॉर द सेम। मोनोपोलिस्ट कौन? मोनोपोलिस्ट कौन? मोनोपोलिस्ट चार्जेस, मोनोपोलिस्ट
charges. एक बार शुरू से बोले, शुरू से बोले, शुरू से बोले. It is a practice where for the same product monopolist charges different price from different customers. Monopolist charges different price from different customer. तुम्हारे एरिया में कोई ना कोई डॉक्टर होगा, मान लेते हैं 10 नहीं है, एक है, कायदे का एक है, मान लेते हैं एक एग्जांपल है, कायदे का एक डॉक्टर है. अब कायदे का एक डॉक्टर तुम्हारे एरिया में, तो वो देखेगा कि यार अर्चित को देखा, अर्चित को सर्दी खांसी था, वो अर्चित का पापा को देखा, गाड़ी से उतरा, बोला इसके पास पैसा है, अर्चित से 3,000 रुपया ले लिया. फिर देखा यार कि कोई जो है किसी घर में हाउस हेल्प है, ही और शी हैज कम विद देयर चाइल्ड, तो उसको डॉक्टर बोला ठीक है तुम 200 रुपया दे दो. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. सेम प्रोडक्ट, सेम सर्विस, सब कुछ सेम, पर कस्टमर डिफरेंट, प्राइस डिफरेंट. एक्चुअली एक और इसमें एक और घुस के डिस्कशन होता है. पीगो करके एक इकोनॉमिस्ट था, वो बोला था 3 डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, पर उतना नॉलेज का तुमको दरकार नहीं है तो हम बोलेगा नहीं. तुम अभी बस इतना ध्यान रखो. अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का बेसिक एग्जांपल तुम लोग खुद देखा, रेलवेज, इंडियन रेलवेज, जो हैंडीकैप्ड सिटीजन होते हैं या सीनियर सिटीजन होते हैं 60 के ऊपर, उनको बेसिकली फेयर जो होता है, उनका भाड़ा जो होता है वो आधा या फ्री होता है, ऐसा कुछ. तुम लोग अभी ये देखो ना, तुम लोग अब किसी भी बैंक में चले जाओ और बोलो एफडी खुलवाना है, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो पूछेगा सीनियर सिटीजन है कि नॉन सीनियर. सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है. That is price discrimination, where for the same product the monopolist is charging different prices from different पर तुम लोग सोच के देखो, ये कोई भी और मार्केट में हो सकता है, मोनोपोली को छोड़ के कोई और नहीं कर सकता. मोनोपोलिस्ट को छोड़ के कोई और नहीं कर सकता. सोच लो, एग्जांपल दे देना, हम मान जाएगा तुमको, तुम दे ही नहीं पाएगा, है ही नहीं. आ रहा है बात समझ में? यस सर. तो अभी तक हमने कितना फीचर डिस्कस किया मोनोपोली का? 4. आइए एक एक करके बात करें. नंबर 1 सिंगल सेलर. नंबर वन इसका इंप्लीकेशन ये हुआ कि दे हैव कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड क्वांटिटी. दूसरा, नो, दूसरा कोई आजू बाजू नहीं है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स. दूसरा, तीसरा, तीसरा बोलो, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट. तीसरा बोलो, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट. तीसरा है रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट. रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट का मतलब समझ में आया? रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है, यहां पर सुनना, रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट का मतलब है, यहां पर समझना कि जब तुम मार्केट में एंटर कर रहे हो, जब तुम इस मार्केट में एंटर कर रहे हो, जब तुम मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो तुम्हारा पेटेंट, लाइसेंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कुछ ना कुछ अधिक चाहिएगा, जिसकी वजह से तुम फंस जाओगे, मार्केट में घुस नहीं पाओगे. और चौथा पॉइंट क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस मेकर है ये, वो मैं बता दिया. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, रीजंस फॉर इमरजेंस ऑफ मोनोपोली. बोलो बोलो, रीजंस फॉर. तुमको जवाब पता है. सबसे पहले गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, सबसे पहला रीजन है, सबसे पहले है गवर्नमेंट लाइसेंसिंग. गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग. अरे क्या है सबसे पहला? गवर्नमेंट लाइसेंसिंग. तो जो गवर्नमेंट लाइसेंसिंग में क्या होता है, गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला हुआ है, तो कोई और उस बिजनेस में घुस ही नहीं पा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला है, तो कोई उस बिजनेस में घुस ही नहीं पा रहा. आया समझ में? दूसरा, पेटेंट. अरे पेटेंट का तुमको एक गजब एग्जांपल देता है. एक फोटोकॉपी मशीन बना था, जो कि बहुत पुराना है, ये तुम्हारा लेट 1900s में बना था. उस कंपनी का नाम था जेरोक्स. कंपनी का नाम था जेरोक्स. तो वो 15 साल का पेटेंट ले लिया था कॉपी, फोटोकॉपी पे. जेरोक्स 914 ब्रांड का नाम था. 15 साल. तुमको अब समझ आ रहा है? जेरोक्स कंपनी का नाम था. और आज भी अगर अपने दुकान में जा रहे हैं, तो अपने ये नहीं बोलते भैया फोटोकॉपी दे दो, अपने बोलते हैं इसका जेरोक्स कर दो. पेटेंट का ताकत. पर जेरोक्स का तकदीर खराब था. 15 साल बाद जेरोक्स से जब पेटेंट खत्म हुआ, तो हर कोई वो फोटोकॉपी बनाने लग गया, और उससे बेटर बनाने लग गया, तो जेरोक्स कंपनी ही बंद हो चुका है. पेटेंट का पावर. और उस 15 साल तुम देख लो, जेरोक्स का ऐसा मोनोपोली था कि वो नाउन होते हुए भी एक वर्ब बन गया था कि जेरोक्स कर दो. आ रहा क्या बात समझ में? दैट इज द आइडिया. अभी अभी वैसा ही कुछ तुम लोग जोमेटो स्विगी के साथ देख रहे हैं. स्विगी कर दो या जोमेटो कर दे, दैट इज हैपनिंग.
तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, पेटेंट राइट। तीसरा है कार्टेल। हाँ ये खतरनाक है, ये खतरनाक है। रियल लाइफ में कार्टेल अलाउड भी नहीं है, बट ठीक है बता देता हूं। कार्टेल, कार्टेल में क्या होता है ना, कोई ओपीईसी सुना है? ओपीईसी, ओपेक। ओपेक एक कंट्रीज का यूनियन है। इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक, नाम है ओपेक। ओपेक यार क्या है ना, कुछ कंट्रीज का साथ में आने का है। जैसे कुछ कंट्रीज, जैसे कौन से कंट्रीज है यार, ये सारे के सारे ऑयल वाले, इराक, ईरान, कुवैत, ये लोग सब ये साथ आ रखे हैं। पूछो क्यों? इससे ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं पूरे दुनिया में ऑयल का प्राइस। 500 पर बैरल बोल दिया मतलब 500 रुपया पर बैरल, दैट्स इट, थैंक यू। 50,000 पर बैरल मतलब 50,000 पर बैरल, सब 50,000 पर बैरल में ही बेचेगा। ओपेक। तो तो सर ये मोनोपोली कैसे हुआ? क्योंकि सारे कंट्री साथ हो गए, जो ऑयल बेचने वाले कंट्रीज है ये लोग साथ हो गए और ओपेक नाम का ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, तो मोनोपोली हो गया वो। अरे बात समझ आया क्या? यस सर, देयर इट इज। तो इस तरीके से, इस वजह से कोई मोनोपोली बनता है। किस वजह से? जब कार्टेल हो, जब कोई गवर्नमेंट का लाइसेंस हो, या कोई पेटेंट हो। क्लियर है क्या? ऑब्वियसली हम फास्ट बोले हैं, बट लर्न हुआ होगा, बात समझ आया होगा। अच्छा, मोनोपोली के अंदर एवरीवन, जो डायग्राम होता है ना, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सर ये बड़ा अजीब लगा आप जब बोले। सर मोनोपोलिस्ट का जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है? ये रहा प्राइस, ये क्वांटिटी, ये है डिमांड कर्व। कोई बताए क्यों? तुम माने हम, कोई बता सकता है क्यों? तब तो वो समझाई को। हाँ बोलो आरुषि। अरे बोलो ना, डरने का क्या है? तुमको हमसे डर लगता है? नहीं फिर बोलो। हाँ एकदम ठीक बोली। प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ेगा। क्यों? तुम सोच के देखो, तुम सोच के देखो। कोई भी एक डीओ है, वो यार भाई 2,000 रुपए का डीओ बिक रहा है। आधे लोग बोलते हैं ना खरीदेगा ही नहीं। ये बोलता है यार हम अकेला मार्केट में है, हमको और डीओ बेचने का है। तो ये क्या करता है, ये सेम 2,000 का डीओ को 500 कर देता है। अब और लोग मार्केट में घुस गए कि नहीं घुस गए? तो एट द एंड ऑफ द डे मोनोपोलिस्ट कितना ही मोनोपोलिस्ट हो, अगर उसको और माल बेचना है तो उसको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। इंडिगो, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं आज एयरलाइंस मार्केट में इंडिगो का मोनोपोली है। इंडिया का एयरलाइंस मार्केट में इंडिगो का मोनोपोली है। पर तुम सोच के देख, पर तुम सोच के देख, इंडिगो को भी, सोच के देख इंडिगो को भी, अगर एवरीवन पे अटेंशन, अगर इंडिगो को भी और लोगों को बेचना है टिकट्स, तो उनको तो 2,000 3,000 का कुछ ऑफर निकालना होगा कि जो ट्रेन वाला वो भी एक बार सोचे कि चल प्लेन में उड़ते हैं। अरे बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। चलो ठीक है, तो ये हो गया डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। हाँ ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज दे हैव टू सेल मोर, है ना? हाँ सर। अच्छा ये लिख लेना, मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। ये बताऊंगा क्यों। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू अंडर मोनोपोली, लिख लो। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू अंडर मोनोपोली। मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू अंडर मोनोपोली, सोचो क्यों? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? देखो एवरेज रेवेन्यू होता है प्राइस, एवरेज रेवेन्यू होता है, और मार्जिनल रेवेन्यू होता है एक्स्ट्रा एडिशनल प्राइस। तो हर एक एडिशनल यूनिट को ज्यादा में बेच रहे हैं कि कम में? कम में। इसीलिए मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा प्राइस से कम होगा, एवरेज रेवेन्यू से कम होगा। लिखो दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज every additional unit, because every additional unit can only be sold, every additional unit can only be sold by reducing the price.
By reducing the price. Additional unit can only be sold by, बोलो बोलो, by reducing the price. हो गया खत्म? Yes sir. मोनोपोली भी खत्म. परफेक्ट कंपटीशन खत्म, मोनोपोली खत्म. सर एक बार ना बहुत अच्छा होता अगर आप परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली पूरा ही सम अप कर देते. तो हम फास्ट बोलेगा, पिक करेगा क्या? चलो पिक करो पिक करो पिक करो, हम बोल रहा है फास्ट पिक करना एक एक करके बात. सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन हैज अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट्स विद द फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. There is absence of transportation cost and there is perfect mobility of factor of production with perfect knowledge with the buyers and sellers. Firm is a price taker, market is the price maker. मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली में कितना सेलर है? सिंगल सेलर है. प्राइस कौन डिसाइड करता है? सेलर. सप्लाई सेलर. तो सेलर इज द प्राइस मेकर, सेलर इज द प्राइस. दूसरा, देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, देयर इज in the form of trade, trademark, license, copyright, patents, licensing, etc etc. तीसरा, there is no close substitute. तीसरा, there is, and चौथा, एग्जैक्टली. फोर्थ वाला केस है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. दैट इज फॉर द सेम प्रोडक्ट मोनोपोली कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स. अच्छा बाय द वे, परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ ऐसा जाता है. और मोनोपोली का डिमांड. Why? Because in order to sell more, monopolist has to reduce the price. क्लियर है क्या? हाँ सर. देखो यार, अभी अपने ये जितना अभी डिस्कस किए हैं, ये हम लोगों को नॉर्मल क्लास में 3 3 क्लास लग जाता है, क्योंकि एक एक चीज लर्न कर रहे होते हैं. बट क्योंकि सबको समराइज करना है एक ही चीज में, तो कर रहे हैं. हाँ, आगे. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. बोलो बोलो, क्या है? बोलो. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. साहब अब ये क्या होता है? साहब अब ये क्या होता है? ये वो दुनिया है जहां परफेक्ट कंपटीशन मीट्स मोनोपोली है. जहां परफेक्ट कंपटीशन मीट्स मोनोपोली. हाँ, जहां परफेक्ट कंपटीशन मीट्स मोनोपोली. समझ ही नहीं आया. शूज मार्केट. सुन रहा है क्या? क्या बोले हम? शूज मार्केट. इधर देखो इधर देखो इधर देखो. इधर ध्यान देना सारे लोग. एडिडास है, नाइकी है, प्यूमा है, हाँ बाटा है. सुनना, सुनो बात सुनो. डॉट 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 है. एक बात बताओ. पहला बात, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्यों? अच्छा, पहले मोनोपोलिस्टिक वर्ड क्यों? आप लोग देखो, अगर कोई इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट को खरीदता है, मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूं है ना, इट इज नॉट ट्रू, एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो मैं एडिडास का टी शर्ट पहनता हूं, ऐसे ही. आई लाइक द जनरल फील, आई लाइक द जनरल लुक ऑफ द एडिडास का टी शर्ट. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर. अब अब जब भी मैं नया प्रोडक्ट लेता हूं, मैं एडिडास का ही लेता हूं, तो मेरा एक ब्रांड की तरफ लॉयल्टी है. उसी को ब्रांड मोनोपोली बोलते हैं. पर एक बात बताओ, जैसे मेरा एडिडास के लिए मोनोपोली है, हो सकता है अर्चित का सेम चीज नाइकी के लिए हो. तो एक बात तो, नाइकी एंजॉय कर रहा है ब्रांड मोनोपोली, एडिडास एंजॉय कर रहा है ब्रांड मोनोपोली, पर एडिडास को नाइकी से कंपीट भी तो करना पड़ रहा है. इसलिए नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि देयर इज मोनोपोली ऑफ द ब्रांड. Because there is monopoly of the brand, but the brand has to compete with other brand having similar monopoly. Question: why is लिखो question, ये बहुत slowly लिखाएंगे. Why is monopolistic competition called so? Question: why is monopolistic competition called so? Why is monopolistic competition called so? Answer. लिखो. there is there is monopoly of brand. There is monopoly of brand. There is monopoly of brand in the form of brand loyalty. In the form of brand loyalty. In the form of brand loyalty.
in the form of brand loyalty. Example, example, there's monopoly of the brand in the form of brand loyalty. Example, if someone likes shoes of Nike, if someone likes shoes of Nike, they tend to have a they tend to have a they tend to have a brand loyalty towards it. They tend to have a brand loyalty towards it. They tend to have a brand loyalty towards it. However, 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 Nike also has to, however, Nike also has to compete with other brands. Nike also has to compete with other brands. Nike also has to compete with other brands having similar monopoly, having similar monopoly, having similar brand monopoly, having similar brand monopoly, having similar brand monopoly, having similar brand monopoly. लिख लो thus the name monopolistic competition. Thus the name monopolistic competition. Thus the name monopolistic competition. डन है क्या? डन है क्या? Thus the name monopolistic competition. हटाओ इसको. फीचर्स, 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 फीचर, फीचर. सबसे पहले बोलो क्या है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? एक और बार बोलो. लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, राइट? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स विच इंक्रीजेस. अच्छा, यहाँ पे इनफाइनाइट लार्ज नहीं है, यहाँ पे लार्ज है बट इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. अच्छा, क्या ये लोग होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रहा है? कौन कौन बोल रहा है? हाँ, हाथ उठा. तुम हाथ, तुम बोला था, तुम हाथ उठा ले. नहीं, वो भी बोला, वो ये मुंह से बोला, वो इशारा से बोला. होमोजीनियस का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम. हाँ, तुम लोग बोल रहे एडिडास और नाइकी बेच तो सर जूता ही रहा है, बट एक बार सोच के देख, ब्रांडिंग अलग है. पहला बात, ब्रांडिंग अलग है, उनका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अलग है, जो मटेरियल बना रहा है वो अलग है, डिजाइन अलग है, कलर कुछ हद तक अलग है. तो फिर तुम कैसे बोल रहा है होमोजीनियस? मतलब सारा चीज सेम होना चाहिए, ए टू जेड. अरे बात समझ में आ रहा है क्या? अरे बात समझ में आ रहा है क्या? तो दे सेल द प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स. द प्रोडक्ट्स आर, मोनोपोली में बोला था नो क्लोज सब्सटीट्यूट्स, इसमें है द प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स ऑफ वन अनदर. एग्जांपल तुम शूज का दे दो, टूथपेस्ट का दे दो, तुम्हारी मर्जी. समझ आया क्या? तो दो फीचर्स हुआ. लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सबसे पहला फीचर. और दूसरा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. बोलो बोलो. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. और तीसरा, पहली बार तुम ये फीचर पढ़ रहे हो, सेलिंग कॉस्ट्स आर इनकर्ड. क्या? सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब समझता है? एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग कॉस्ट्स आर इनकर्ड. क्यों? हमको दिखाना मेरा प्रोडक्ट बेटर है. तुम लोगों को मैं एग्जांपल देता है ना, ये देखो नाइकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साइन किया. हाँ, और ये प्यूमा, ये विराट कोहली को साइन किया, नेमार को साइन किया. वो दिखा रहा है हम बेटर है, ये बोल रहा है हम बेटर है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट. किसको किसको समझ आया? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब है एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब है एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट का मतलब है एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट. भयानक एडवर्टीजमेंट पे ये लोग खर्चा करते हैं, भयानक, हद से ज्यादा खर्चा करते हैं. द गोल इज टू शो आई एम बेटर देन दी अदर, आई एम मोर क्लासी देन दी अदर. आ रहा है क्या बात समझ में? हाँ सर. फोर्थ पॉइंट क्या बोलो? फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट. इसमें भी है, आना है आओ, जाना है जाओ, चले जाओ, कोई रोक नहीं रहा है तुमको.
प्राइसिंग डिसीजन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां पे पार्शियल कंट्रोल है, क्या है बोलो? पार्शियल। बायर को तुम्हारा प्रोडक्ट कितना पसंद है इस पे निर्भर करता है। बायर को तुम्हारा प्रोडक्ट कितना पसंद है। आईफोन, फोन का मार्केट में बहुत सारा फोन है। आईफोन, आईफोन 1.5 लाख में लॉन्च करेगा, 1.5 लाख। आईफोन बोलेगा 2 लाख और तुम्हारा एक किडनी लगेगा, वो लोग देगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कितना अटैच्ड है वो डिसाइड करता है तुम प्राइस को कितना। अब आईफोन का या एप्पल आई शुड से पूरा कंट्रोल है इसका प्राइस पर। एप्पल का प्राइस पर पूरा कंट्रोल है। एप्पल का प्राइस पर पूरा कंट्रोल है। अरे हाँ या ना बोलो। एप्पल का प्राइस पर पूरा कंट्रोल है। पर तुम सोच के देखो, यही चीज अगर एप्पल की जगह पे वीवो कल को बोलता है आज से हम फोन 2 लाख में बेचेगा, देखेगा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कोई पहचानेगा ही नहीं। पर हाँ, वीवो अगर बोलता है हम 15,000 का फोन 18,000 करेगा, शायद लोग लेगा। तो देर इज पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस, नॉट कंप्लीट बट पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस। अभी देखो, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट इंडस्ट्री में जनरली स्पीकिंग मोनोपोली कोलगेट का है। तो अगर कोलगेट कल को 10 रुपया बढ़ा भी देता है, तुमको पता भी नहीं चलता होगा घर पे। मतलब ऐसा नहीं होता होगा ना कि तुम्हारे घर पे मम्मी पापा बात कर रहे हैं कि कोलगेट दाम बढ़ा रहा है, चलो दंत कांति यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं यूज हो रहा है, ऐसा तो बात नहीं हो रहा है घर पे। होता है क्या? नहीं होता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कितना कंट्रोल है तुम्हारा, कितना कस्टमर, कस्टमर तुमको कितना पसंद करता है तुम्हारा ब्रांड को, दैट डिसाइड्स कितना तुम्हारा प्राइस पर कंट्रोल है। अच्छा, और यहां पे एक और चीज होता है, क्या बोलो तो? नॉन प्राइस कंपटीशन। क्या बोलो तो? नॉन प्राइस कंपटीशन। प्राइस कंपटीशन मतलब समझता है क्या होता है? हम अपना प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचेगा या ज्यादा प्राइस पे बेचेगा, दोनों ही स्ट्रेटेजी होता है। ओ भाई सुनो, हम अपना प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचेगा या हम अपना प्रोडक्ट को ज्यादा प्राइस पे बेचेगा, दोनों ही स्ट्रेटेजी होता है। सर कैसा बात कर रहे हैं आप? ज्यादा प्राइस पे बेचने का कौन सा स्ट्रेटेजी होता है? ज्यादा प्राइस पे बेचने का स्ट्रेटेजी होता है सिंपल बोलना, भाई तेरे लिए प्रोडक्ट नहीं है, निकल। सिंपल बोलना है, तुम्हारे लिए प्रोडक्ट नहीं है, आउट। तुम्हारे लिए प्रोडक्ट नहीं है, निकल जाओ। अर्चित सोच रहा है ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है? सोच रहा नहीं सोच रहा, सच सच बोल, सच सच बोल। नहीं तो फिर बता कौन कौन सा है। तो फिर हम बोला ना नहीं पता, बोल। देखो ऐसा है कि ये जानना हो अर्जुन, कोई भी क्लास में लड़की हो उससे 4 मिनट बात कर लो, वो तुमको ठीक बता देगी। ठीक है कि नहीं? कोई भी लड़की से 5 मिनट बात करो, देखो तुमको बता देगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कुछ ब्रांड्स अपने आप को पॉइज ही ऐसे करता है। प्रोडक्ट भले ही कचरा बेच रहा है, प्रोडक्ट भले ही कचरा बेच रहा है, प्रोडक्ट भले ही कचरा बेच रहा है, मतलब तुक नहीं बनता है, बोलने का मतलब है तुक नहीं बनता है, मतलब कोई सेंस नहीं बनता है। बट वो लोग अपने आप को पोजीशन ही वैसा कर लिया है, वो लोग अपने आप को पोजीशन ही वैसा कर लिया है। दैट इज व्हाट इज नॉन प्राइस कंपटीशन, दैट इज व्हाट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। कि प्राइस कम नहीं करेंगे हम, पर हम और तरीके से कंपटीशन करेंगे। कैसे और कंपटीशन करेंगे? फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स, क्रेडिट पे सामान देगा, क्रेडिट पे उधार पे सामान देगा, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, ये सारा चीज लॉन्च करेगा, फ्री गिफ्ट्स ऑफर करेगा। अरे समझ आया क्या? यस सर, ये हो गया। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का भी डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्योंकि ये लोग को भी बेचने के लिए, ये लोग को भी बेचने के लिए प्राइस तो रिड्यूस ही करना पड़ता है, ये लोग को भी बेचने के लिए प्राइस तो रिड्यूस ही करना पड़ता है। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? कम ऑन यार, इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। पर अब हम तुमको एक खतरनाक बात बोलेगा, एक बात बोलेगा, नोट लिखो, नोट। देखो सारा बात मेरे बुक में बहुत सही तरीके से लिखा है, पर फिर भी कुछ बात जानबूझ के कॉपी में लिखा रहा है कि तुम और ध्यान दे। एक बात बताओ, मोनोपोली का डिमांड कर्व और मोनोपोलिस्टिक का डिमांड कर्व दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ, तो कायदे से दोनों में कोई फर्क होना। पर सच्चाई है कि दोनों में फर्क है। क्या फर्क? वो लिखो। डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लिखो लिखो, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन demand curve under monopolistic is demand curve under monopolistic competition is more elastic,
is more elastic is more elastic than demand curve under monopoly than demand curve under monopoly. Thus demand curve under monopolistic competition is flatter. Thus demand curve under monopolistic competition. Demand curve under monopolistic competition. Thus demand curve under monopolistic competition. Thus demand curve under monopolistic competition. Thus demand curve under monopolistic competition is flatter. सर ये बात हम लोग के पल्ले ही नहीं पड़ा, समझाएगा क्या? इलास्टिक का मतलब क्या होता है? ज्यादा चेंज, ज्यादा चेंज। सोचो, एक मोनोपोलिस्ट प्राइस बढ़ाया। कौन? मोनोपोलिस्ट प्राइस बढ़ाया। कस्टमर के पास कोई उपाय है? कोई दूसरा रास्ता है? तो मोनोपोलिस्ट के प्रोडक्ट का डिमांड बहुत जोर से गिरेगा क्या? नहीं। निकेत ऐसा क्यों? तुम ध्यान दे, तुम कहीं और ही है, किसी और ही दुनिया में है, इसी वजह से कम मार्क्स आ रहा है। ध्यान दे। अगर मार्केट में कोई और सेलर ही नहीं है तो कस्टमर जाएगा कहां? मोनोपोली मतलब एक ही सेलर है। तो अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस बढ़ा भी दिया, सीएससी प्राइस बढ़ा दिया इलेक्ट्रिसिटी का, तुम क्या बोलेगा? सीएससी जाओ, आज से हम इलेक्ट्रिसिटी काट रहे हैं, हम अपना घर से खुद बिजली बनाएगा। पागल समझेगा तुमको लोग। हाँ, तुम ये करेगा कि हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करें। हम सुबह 8 बजे एसी बंद करता था, हम 5 बजे कर देगा। तुम ये करेगा। लेकिन अब सोच के देखो, सोच के देखो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है तुम। एडिडास, नाइकी। एडिडास अपना जो शूज 20,000 का था उसको 60 कर दिया, तो लोग क्या नाइकी में शिफ्ट नहीं होगा? हो जाएगा इजीली। तो इसी वजह से डिमांड ज्यादा बदलेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्यों? क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन है। मोनोपोली में तो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए कस्टमर विल हैव टू बाई फ्रॉम दैट पर्सन। अंडरस्टूड? लिखो, दिस इज बिकॉज अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दिस इज बिकॉज अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दिस इज बिकॉज अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, this is because under monopolistic competition consumers have the option to shift to other sellers. This is because under monopolistic competition consumers have the option to shift to other sellers, to shift to other sellers, to shift to other sellers. पर मोनोपोलिस्ट में कोई है ही नहीं। अरे इलास्टिक होने के लिए क्या होता है कंडीशन? सुनो, इलास्टिक होने का मतलब है डिमांड जोर से जवाब दिया। डिमांड जोर से जवाब दिया, तो अगर प्राइस बदला, किसने प्राइस बदला बोलो तो? अगर ये किसने, मोनोपोलिस्ट ने प्राइस बदला, तो कंज्यूमर जोर से डिमांड बदल ही नहीं सकेगा। क्यों? क्योंकि अकेला मोनोपोलिस्ट ही है। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर प्राइस बदला तो सेलर जोर से अपना डिमांड को, तो सेलर बोलो जोर से अपना डिमांड को बदलेगा। आई मीन कंज्यूमर, क्योंकि सेलर ने जैसे ही प्राइस बदला, इस बार कंज्यूमर के पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस है। अरे किसको किसको क्लियर है? हाथ उठाओ। चलो ठीक है, हेडिंग डाल लो ओलिगोपोली, लास्ट मार्केट। ओलिगोपोली। क्या हुआ शिवम, थक गया? ओलिगोपोली। शिवम बोल रहा सर जितना पढ़ाई हम पूरा हफ्ता में नहीं करता, आप एक ही दिन में करा दे रहे हैं। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली। देखो आई नो फास्ट जा रहे हैं, बट हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में रहे, ठीक है ना? अब वो तुम्हारे ऊपर है। अब सुनो, ओलिगोपोली ये एक मजेदार मार्केट है। ये वो मार्केट है जिसमें फ्यू सेलर्स है। ये वो मार्केट है जिसमें, सर ये क्या बोल दिया आप? हैं? ये वो मार्केट है जिसमें, सर ऐसा कोई एग्जांपल नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीता है, कौन कौन कोल्ड ड्रिंक पीता है? हाथ उठाना तो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, खुशहाल, वेरी गुड। तो अब हम ऐसा बोल रहे हैं
कि अगर तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीता है, तुम लोग जनरली दो में से एक ही ब्रांड का पीता है, कोको कोला और पेप्सी। कोको कोला और पेप्सी, ठीक है ना। अर्चित उसको दूसरा ब्रांड बता रहा है। अर्चित हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स का बात कर रहा है। इधर पे ध्यान दे सुनो, अभी यहां पर ध्यान दे सुनना, अभी यहां पर ध्यान दे सुनना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक हो गया कोको कोला और एक हो गया पेप्सी, एक हो गया कोको कोला और एक हो गया पेप्सी। तो भैया कोको कोला और पेप्सी हो गया। सर हम तो ना माजा पीता है, माजा। अरे तो भाई वो सब इसी के अंदर आता है, जितना भी तुम्हारा है ना बाकी काउंटर पार्ट्स, स्प्राइट हो गया, ड्यू हो गया, ये सब सब इसी के अंदर आता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि ये एग्जांपल हो गया ओलिगोपोली का। सर पर ये एग्जांपल बहुत चीप सा था, थोड़ा हाई फाई एग्जांपल दीजिए। एयरलाइंस आ जाओ, जो एयरलाइंस बनाता है, सर इंडिगो, इंडिगो एयरलाइन ऑपरेट करता है, एयरलाइन बनाता नहीं है। एरोप्लेन बनाता है जनरली दो, एयरबस और बोइंग। तुम जितना भी एयरक्राफ्ट पे बैठा है जिंदगी में, वो दो में से एक का ही बनाया हुआ है, बोइंग का या एयरबस का। तो दो ही तो हुआ। इसको बोलता है ओलिगोपोली। फ्यू सेलर्स, क्या बोलते हैं? फ्यू। पहला फीचर लर्न भी हो गया हो तुमको, फ्यू सेल। सर दो, फ्यू का मतलब सिर्फ दो ही सेलर नहीं, दो तीन चार ऐसे करके, मतलब लेस देन 10 होता है। फ्यू सेलर्स, ओके, फ्यू सेलर्स। तो देर इज सिवियर कंपटीशन, देर इज सिवियर कंपटीशन। दूसरा, एक नया फीचर जो अभी तक कभी नहीं बोला, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। बोलो बोलो। ये लिख के तुम खुद समझाएगा, पर मैं तुमको मतलब समझाता हूं। तुम लोग देखो, कोको कोला पेप्सी का बात करते हैं। पेप्सी 1 लीटर का बॉटल लॉन्च करता है, कोको कोला 1 लीटर का बॉटल लॉन्च करता है। पेप्सी कैन लॉन्च करता है, कोको कोला कैन लॉन्च करता है। एक जन मैंगो का वो ये क्या नाम है, माजा लॉन्च करता है, तो एक जन स्लाइस लॉन्च करता है, एक जन फ्रूटी लॉन्च करता है। क्या बात समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसको किसको क्लियर है यार? इंटरडिपेंडेंस मतलब समझ आया? मतलब हर एक सेलर, क्योंकि फ्यू सेलर्स है, अरे क्योंकि फ्यू सेलर्स है, हर एक सेलर देख रहा होता है बाजू वाला क्या कर रहा है। हर एक सेलर ये देख रहा होता है कि बाजू वाला क्या कर रहा होता है, क्योंकि अगर वो कुछ प्रोवाइड कर रहा है और जो हम नहीं कर रहा तो मेरा तो लग जाएगा ऐसे भी। तो देर इज इंटरडिपेंडेंस, देर इज इंटरडिपेंडेंस, 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 ये याद रखिएगा। तीसरा, नॉन प्राइस कंपटीशन। तीसरा, नॉन प्राइस कंपटीशन। पता है यहां पे एक मजे की बात बताएं, यहाँ पे ये लोग प्राइस कंपटीशन नहीं करते। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों था, प्राइस कंपटीशन भी और नॉन प्राइस कंपटीशन भी। याद है, यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन ही है, प्राइस कंपटीशन ही होता है। पूछो क्यों? सोचो 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 सोचो। किया जा सकता है। प्राइस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओलिगोपोलिस्ट, प्राइस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। सर फिर प्राइस कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा प्राइस कंपटीशन नहीं हो रहा मतलब समझ आया, मतलब ये लोग वो गेम नहीं खेलेगा कि हम प्राइस कम करके बेसी बेच देंगे तुमसे। कर दो, देख लो। तुमको पता पेप्सी का जो 1 लीटर का बॉटल 60 रुपीज का आता है, या कोको कोला का जो 1 लीटर का बॉटल 60 रुपीज का आता है, वो पूरा एक बॉटल प्लास्टिक बॉटल सहित 60 पैसा में बन जाता है। क्या ये लोग चाहे तो 10 रुपया में नहीं बेच सकता? 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक 10 रुपया में नहीं बेच सकता? बेच सकता है। पर वो लोग को पता, वो लोग मार्केट लीडर है। अगर एक जन 10 कर दिया तो दूसरा 8 आराम से कर सकता है, पर एक दूसरे का ही लगा दिया। अब कभी जिंदगी में दोनों मिलके भी 60 रुपया कमांड नहीं कर पाएगा। तो ये लोग इंडस्ट्री को बचाता है, इसको बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। इंडस्ट्री को बचाता है ये लोग, प्राइस गिरने नहीं देता इंडस्ट्री में। समझ आ रहा है गेम? मतलब एक तरह से एक दूसरे का मदद भी कर रहा है कि भाई मत करना, क्योंकि दोनों को मालूम है हम प्राइस कम करेंगे, वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, पर उस प्रोसेस में इट्स नॉट हेल्पिंग ईदर ऑफ अस। इंडस्ट्री का लग जाएगा, इंडस्ट्री खराब हो जाएगा। अरे बात समझ आया क्या? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ह्यूज होता है, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ह्यूज होता है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
तो सेलिंग कॉस्ट दो मार्केट्स में ज्यादा लगता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली। किसमें? मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो अगर हम लोग ओलिगोपोली का फीचर डिसाइड करें, डिस्कस करें रादर, तो सबसे पहला था फ्यू सेलर्स। पहला था, एक यूनिक फीचर था इंटरडिपेंडेंस। यूनिक फीचर था दैट इज दे आर कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन देयर कंपटीशन, दैट इज दे आर कीपिंग अ। तीसरा, प्राइस की नॉन प्राइस, नॉन प्राइस कंपटीशन, प्राइस गिरा के नहीं करेगा बिकॉज उससे इंडस्ट्री को हानि होगा। एंड फोर्थ, ह्यूज सेलिंग कॉस्ट, ह्यूज। और एक बात बताएं, अभी एक बात बताएं, ओलिगोपोली का डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होता है, नहीं होता। हालांकि होता है, हम बना के बता सकता है। इसको पॉल स्वीजी बनाया था ऐसा करके, ये होता है ओलिगोपोली का डिमांड कर्व, है ना। अगर बनाना है तो ऐसा क्यों होता है अभी मत पूछना, क्योंकि हम बताएगा नहीं। इसको किंक्ड डिमांड कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंक्ड डिमांड कर्व। ये पॉल स्वीजी दिया हुआ था। सर ऐसा क्यों होता है डिमांड कर्व? रहने दो, मत पूछो। सर क्यों, आपको आता नहीं है क्या? अरे आता है भाई, पर तुमको जानने का दरकार नहीं है। छोड़ो यार, हमको भरोसा ही नहीं है। अनिकेत जैसा बच्चा लोग भी क्लास कर रहा है, साला बाहर जाके बोल देगा कि सर को आता नहीं था इसलिए बताए नहीं थे। लो बता रहा है, सुन लो। अरे ये बोल देगा ना, इस पे भरोसा नहीं है मेरे को। ले भाई बता दे रहा है, सुन ले। डिमांड कर्व ऐसे और ऐसे है। अरे नहीं, पता नहीं ना भाई। ये हो गया। अभी यहां पर सुनना, ये क्यों है डिमांड कर्व, अभी हम ये बता रहे हैं। यहां पर देखो, सुनना। एक्चुअली ये सीए फाउंडेशन में है, तो हमको अभी बताने का मेहनत नहीं करना था। पॉल स्वीजी ये बोला था। क्या बोला था, अब समझो। यहां पर डायग्राम तो बना लिया ना, तो तुम्हारा काम हो गया। अब तुम सुनो। प्राइस P1 है। प्राइस P1 पे क्वांटिटी Q1 बिक रहा है। प्रोड्यूसर होशियार बना। प्रोड्यूसर होशियार बना। वो बोला कि हम एक काम करता है, प्राइस को घटा देता है। प्राइस को वो क्या किया बोलो? घटा दिया। प्राइस को बहुत जोर से गिराया। किस इच्छा से? प्राइस को किस इच्छा से जोर से गिराया? कि हम प्राइस को बहुत जोर गिरा देगा तो मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत। लेकिन अगर ये प्राइस गिराएगा तो कॉम्पिटिटर क्या करेगा? वो भी गिराएगा। तो अगर वो भी गिरा दिया तो इसका डिमांड क्या सच में बहुत जोर से बढ़ जाएगा? नहीं, बढ़ेगा भी तो थोड़ा थोड़ा। तो देख, प्राइस कितना जोर गिराया, पर डिमांड जरा सा बढ़ा। देखो जरा सा बढ़ा, हाँ या ना बोलो। हाँ। लेकिन ये भाई होशियार बना। क्या बना? होशियार। ये अब क्या किया सामेता, बोला प्राइस बढ़ा देंगे, P1 से P3 कर देंगे। जब ये प्राइस बढ़ाएगा तो बाकी सेलर लोग भी प्राइस बढ़ाएगा क्या? वो बोल रही है हाँ बढ़ाएगा। बाकी सेलर लोग बोलेगा तुम कुएं में कूद, हम नहीं कूदने वाले हैं। तो ये तो बढ़ा दिया भाई, और बाकी लोग बढ़ाए नहीं, तो इसका डिमांड जोर से गिरेगा। अरे इसके प्रोडक्ट का डिमांड जोर से गिरेगा, धीरे से कि जोर से? देखो बढ़ते टाइम धीरे धीरे बढ़ा था, क्यों? क्योंकि सब गिरा दिया था गिराते के टाइम, पर बढ़ाते टाइम सब बढ़ाया नहीं, तो इसका जोर से डिमांड गिरा। डिमांड जोर से गिरा मतलब Q3 यहां पर आया, Q3 यहां पर आया, हाँ या ना? लो, बट ये बात का इस एक्सप्लेनेशन का काम ही नहीं है तुमको। खुशी के लिए सुनना तो सुन लो, पर ये काम ही नहीं है। हम तो ये सब बच्चा लोग की वजह से बताया। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। पॉल स्वीजी मॉडल बोलते हैं इसको। इसको किंक्ड डिमांड कर्व बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट्स इज। एक और मार्केट होता है जिसको मोनोप्सनी बोलते हैं। मोनोप्सनी एक ऐसा मार्केट होता है, खाली एक ही फीचर इसका याद रखो, जिसमें सिंगल बायर है, मेनी सेलर्स है? सिंगल बायर मेनी सेलर्स? सर ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सिंगल बायर और मेनी सेलर्स, मोनोप्सोनी, MONOPSONY, सिंगल बायर मेनी सेलर। सर नहीं हो सकता। इंडियन रेलवेज, जो रेलवेज में प्लेटफॉर्म बनता है, आयरन स्टील जो यूज होता है उस पर्टिकुलर शेप का, वो तो खाली रेलवेज ही खरीदता है। पर बेचने वाला एक है क्या? वैसा वुड बोर्ड, वैसा विंडो फ्रेम कितना लोग बेचना चाहता है? बेचने वाला मैनी है। मोनोप्सनी मार्केट्स का जो। हाँ सर, आप बहुत फास्ट बोले थे, आई अंडरस्टैंड। नॉर्मल क्लास में अपने लोग इसको करते हैं, इंडिविजुअली लर्न, बट इससे क्या हो गया, अब एक बुक में आप लोगों को एक फोकस मिल गया कि एक चैप्टर है, बुक है हाथ में, तो अब आप लोग उसको पढ़ने लग जाएंगे, बिकॉज लर्न हो चुका है, फीचर्स लर्न हो चुका है, हम श्योर है। हाँ, नॉर्मली हम नॉर्मल क्लास में अंदर का भी लर्न करवाता है। अभी अपने मैराथन कर रहे थे तो अभी डिड नॉट डू दिस। रिवाइज करना खुद। दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन।